परिचय। मम्मी, वहाँ आमों को देखो, मेरे लिए कुछ खरीद दो ना। ओह, उनकी कीमत भी 52 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम है। बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे लिए 2 किलोग्राम आम खरीदूंगी। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे 2 किलोग्राम के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा? जरूर मम्मी, यह 52.50 जमा 52.50 होगा। मैं इसे 52.50 को 2 से गुणा करके भी निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं इन संख्याओं का गुणा या जोड़ कैसे करूंगी? ये तो दशमलव संख्याएं हैं। बच्चों, क्या तुम कुल धनराशि की गणना करने में सोनिया की सहायता कर सकते हो? तो आओ चलो इस मॉड्यूल दशमलव में इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। दशमलव संख्याओं की तुलना करना, दशमलव संख्याओं को जोड़ना तथा घटाना, दशमलव संख्याओं को गुणा तथा विभाजित करना, दशमलव संख्याओं पर आधारित शब्द समस्याओं को हल करना। दशमलव संख्याएं। दोस्तों, दशमलव वाली इन संख्याओं को देखिए। जैसे ही हम इस संख्या के बाईं ओर खिसकते हैं, प्रत्येक संख्या का स्थान 10 गुना बड़ा हो जाता है, और जैसे ही हम इस संख्या के दाईं ओर खिसकते हैं, प्रत्येक संख्या का स्थान 10 गुना छोटा हो जाता है। दी गई संख्या को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1 गुणा 10 जमा 8 गुणा 1 जमा 4 गुणा 1/10 जमा 5 गुणा 1/100 जमा 2 गुणा 1/1000। इसी प्रकार यदि हम एक दशमलव संख्या का स्थानीय मान जानते हैं, तब हम संख्या को लिख सकते हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना। साहिल ने अपनी अंतिम परीक्षा में 91.25% अंक प्राप्त किए, जबकि उसके दोस्त रोहित ने 91.75% अंक प्राप्त किए। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि दोनों में से अधिक अंक किसने प्राप्त किए? सर्वप्रथम हम सबसे बाएं अंक से शुरू करते हैं। दशमलव अंक के बाईं ओर के आंकड़ों की तुलना करते हैं। यहां अंक 9 और 1 समान हैं। इस प्रकार हम दशमलव बिंदु के दाईं ओर से दहाई स्थान से शुरू करते हुए अंकों की तुलना करते हैं। हम पाते हैं कि 7 2 से बड़ा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 91.75 91.25 से बड़ा है। इस प्रकार अंतिम परीक्षा में रोहित ने साहिल से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों, याद रखें, जब भी दो दशमलव संख्याओं की तुलना कर रहे हों, तब यदि दहाई के स्थान के अंक भी समान हैं, तब हमें सैकड़े के स्थान के अंकों तथा उससे आगे के अंकों की तुलना करने की आवश्यकता होती है। दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। रोहन 124.8 सेंटीमीटर लंबा था जब वो तीसरी कक्षा में था। यदि उसकी ऊंचाई में 22.2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, तो इस समय उसकी लंबाई क्या है?
रोहन की ऊंचाई 124.8 सेंटीमीटर जोड़ 22.2 सेंटीमीटर है। याद रखें कि जब संख्याओं को जोड़ रहे हों तब दूसरी संख्याओं के दशमलव अंक प्रथम संख्या के ठीक नीचे हों। हम सर्वप्रथम दशमलव के दाईं ओर के अंकों को जोड़ते हैं, तत्पश्चात बाईं ओर के अंकों को जोड़ते हैं। 8 और 2 का योगफल 10 होता है। हम नीचे 0 लिखते हैं तथा 1 को 4 पर हासिल के रूप में लिखते हैं। 1, 4 और 2 का योगफल 7 होता है एवं 2 और 2 4 होता है। इस प्रकार रोहन की ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार हम एक दशमलव संख्या में से दूसरी को घटा सकते हैं। यहां हम सर्वप्रथम दशमलव के दाईं ओर के अंकों को घटाते हैं, तत्पश्चात बाईं ओर की संख्याओं को घटाते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणन। आइए दो दशमलव संख्याओं जैसे 0.1 एवं 0.1 का गुणा करना सीखते हैं। सर्वप्रथम दशमलव बिंदु की अनदेखी करते हुए दशमलव संख्याओं को पूर्ण संख्याओं की भांति गुणा करते हैं। फिर दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर की संख्याओं की गिनती करते हैं। अंततः गुणा की गई दोनों संख्याओं के दशमलव स्थानों के योग के बराबर गुणनफल में दाईं ओर से शुरू करते हुए उतने स्थानों के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं। आइए अब 1.25 एवं 3.4 का गुणन निकालते हैं। सर्वप्रथम उनका पूर्ण संख्या की भांति गुणा किया जाता है, जो 4250 देता है। दी गई दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल 3 अंक हैं। संख्या में सबसे दाईं ओर से 3 अंक गिनते हैं। अब 2 से पहले दशमलव बिंदु लगाते हैं। इस प्रकार हमें उत्तर के रूप में 4.250 प्राप्त होता है। दशमलव संख्याओं का गुणन। हम दशमलव संख्याओं के गुणन पर आधारित एक शब्द समस्या का अभ्यास करेंगे। 1 किलोग्राम आमों की कीमत 52 रुपये 50 पैसा है। 2 किलोग्राम आमों की कीमत 52.50 गुणा 2 रुपये है। संख्याओं का गुणा करने पर हमें 10,500 प्राप्त होता है। दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु जोड़ने पर हमें 105 प्राप्त होता है। इस प्रकार सोनिया की मां को 2 किलोग्राम के लिए 105 रुपए का भुगतान करना होगा। 10, 100 और 1000 से गुणन। यदि एक दशमलव संख्या का गुणन 10, 100 या कहें कि 1000 से किया जाता है तो क्या होता है? चलिए आइए निकालते हैं। जब हम 1.22 का 10 से गुणा करते हैं तब हमें 12.20 प्राप्त होता है। जब 1.22 का गुणा 100 एवं
1000 से किया जाता है तब क्या होता है? हमें क्रमशः 122 और 1220 प्राप्त होता है। हमने देखा है कि जब एक दशमलव संख्या का गुणा 10 से किया जाता है तब दशमलव बिंदु दाईं ओर एक स्थान खिसक जाता है। हालांकि दशमलव संख्या के अंकों में कोई बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार यदि एक दशमलव संख्या को 100 और 1000 से गुणा किया जाता है तब दशमलव बिंदु क्रमशः 2 और 3 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। दस, 100 एवं 1000 से विभाजन। गुणन के पश्चात आइए 10, 100 एवं 1000 से दशमलव संख्या का विभाजन करना सीखते हैं। आइए 41.3 भाग 10 का उत्तर ज्ञात करते हैं। हमें ज्ञात है कि 41.3 का मतलब 413 भाग 10 होता है। इस प्रकार 41.3 भाग 10 बराबर 413 बटा 10 गुणा 1/10 है। ये 413 बटा 100 देता है, जो कि 4.13 के बराबर है। इसी प्रकार जब हम 41.3 को 100 तथा 1000 से विभाजित करते हैं तब हमें क्रमशः 0.413 एवं 0.0413 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक दशमलव संख्या को 10, 100 एवं 1000 से विभाजित किया जाता है तब भागफल में दशमलव बिंदु बाईं ओर क्रमशः 1, 2 एवं 3 स्थान तक खिसक जाता है। एक पूर्ण संख्या से विभाजन। आप एक दशमलव संख्या 6.9 को एक पूर्ण संख्या यानी 3 से कैसे विभाजित करेंगे? ऐसी संख्या को 2 विधियों के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। पहली विधि 6.9 को 69/10 के रूप में लिखिए। इस प्रकार हमें 69/10 गुणा 1/3 प्राप्त होता है। इसे 1/10 गुणा 69/3 के रूप में लिखा जा सकता है। इसे सरल करने पर हमें 1/10 गुणा 23 प्राप्त होता है, जो कि 23/10 के बराबर है। अंत में 2.3 प्राप्त होता है। आइए दूसरी विधि सीखते हैं, जिसमें दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में मानते हैं एवं 3 से विभाजित करते हैं। हमें 23 प्राप्त होता है। चूंकि 6.9 में दशमलव बिंदु के दाईं ओर एक अंक है, हम 23 में दशमलव इस तरह लगाते हैं कि इसके दाईं ओर एक अंक हो। हमें पुनः 2.3 प्राप्त होता है। दूसरी दशमलव संख्या से विभाजन। आइए एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से विभाजन करना सीखते हैं। 15.5 को 155/10 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 0.5 को 5/10 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें 155/10 गुणा 10/5 प्राप्त होता है। इसे सरल करने पर हमें 155/5
प्राप्त होता है, जो कि 31 के बराबर है। हमने देखा है कि 15.5 में दशमलव स्थान दाईं ओर खिसक जाता है और इसे 155 बना देता है। इसलिए 0.5 में दशमलव बिंदु इसे 5 बनाने के लिए दाईं ओर खिसका दिया गया था। इस प्रकार हम 15.5 भाग 0.5 को 155 भाग 5 के रूप में लिख सकते हैं, जो उत्तर के रूप में 31 देता है। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। रेहाना की स्कूल बस 2.1 घंटे में 79.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हल। हमें ज्ञात है कि 2.1 घंटे में बस के द्वारा तय की गई दूरी 79.8 किलोमीटर है। अतः बस के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 79.8 भाग 2.1 के बराबर होगी। इसे 798 भाग 21 के रूप में लिखा जा सकता है, जो 38 किलोमीटर देता है। इस प्रकार रेहाना की स्कूल बस 1 घंटे में 38 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आत्म-मूल्यांकन। विकल्पों को उठाकर उन्हें उनके संगत स्थान में रखें। बहुत अच्छे। आत्म-मूल्यांकन। कॉलम क में दी गई संख्याओं का मिलान कॉलम ख में दी गई संख्याओं से करें। पुनः प्रयास करें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दशमलव संख्याओं के जोड़ एवं घटाव में दूसरी संख्या का दशमलव बिंदु प्रथम संख्या के दशमलव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है एवं सर्वप्रथम दशमलव के दाईं ओर के अंकों को जोड़ा या घटाया जाता है। तत्पश्चात बाईं ओर के अंकों को जोड़ा या घटाया जाता है। दो दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर सर्वप्रथम दशमलव बिंदु की अनदेखी करते हुए दशमलव संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा किया जाता है। फिर गुणा की गई दोनों संख्याओं के दशमलव स्थानों के योग के बराबर गुणनफल में दाईं ओर से शुरू करते हुए उतने स्थानों के बाद दशमलव बिंदु लगाते हैं।
जब एक दशमलव संख्या का गुणा 10, 100 अथवा 1000 से किया जाता है, तब एक के बाद जितने शून्य होते हैं, संख्या में दशमलव बिंदु को उतने स्थान पर दाईं ओर खिसका दिया जाता है। एक दशमलव संख्या का एक पूर्ण संख्या के विभाजन में सर्वप्रथम संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात दशमलव बिंदु को दशमलव संख्या में दिए अनुसार भागफल में लगाया जाता है। एक दशमलव संख्या का 10, 100 अथवा 1000 से विभाजन करने में एक के बाद जितने शून्य होते हैं, भागफल प्राप्त करने के लिए संख्या में दशमलव बिंदु को उतने स्थान पर बाईं ओर खिसका दिया जाता है।